अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ख्वाब और उसकी ताबीर। मैं आपके सामने हाफिज़ अमजद फ़रूक अल मुअब्बिर कुछ ख्वाब और उनकी ताबीर रखने जा रहा हूँ। बड़ी तवज्जो के साथ सुने, इंशाअल्लाह रहमान आपको बड़ा फ़ायदा होगा। मुख्तलिफ़ ख्वाब हैं, बड़े ही प्यारे और ख़ूबसूरत हैं, आगाही वाले हैं, तंबीह वाले हैं, खुशखबरी वाले हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम नाज़रीन को खुश रखे और बरकत अता फ़रमाए, तमाम की ज़रूरियात को अपने गैब के ख़ज़ानों से पूरा फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। नंबर 1, ख्वाब के अंदर स्कूल में जाना, इसकी क्या ताबीर है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको तौफ़ीक अता फ़रमाएंगे, अच्छा इल्म सीखेगा, इल्म सीख कर लोगों को बताएगा और दूसरों को बताकर उनको राह रास्त पे लाएगा इंशाअल्लाह रहमान। एक तरबियत की तरफ ये ख्वाब इशारा कर रहा है। नंबर 2, ख्वाब में किसी का चेहरा वाज़े ना देखना, इसकी क्या ताबीर है? कोई बात कर रहा है, बंदा अच्छी बात कर रहा है तो वाज़े तौर पर उसका चेहरा नज़र नहीं आता, तो ये ख्वाब अच्छा नहीं होता, क्योंकि वो शैतान भी हो सकता है, आपको गुमराह भी कर सकता है। ऐसा ख्वाब अगर आए, अच्छी बात कहे लेकिन चेहरा नज़र ना आए, पहचान ना सकें कौन है, तो फिर इस ख्वाब को ज़ायल कर देना चाहिए। नंबर 3 है, ख्वाब में बहुत बड़ा पहाड़ देखना और उस पर चढ़ जाना, इसकी क्या ताबीर है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको अज़मत अता फ़रमाएंगे, कामयाबी की तरफ ये इशारा है और कामयाबी की दलील है। अपने मकसद में इंशाअल्लाह वो कामयाब होगा और कामयाबी उसका मुक़द्दर बनेगी इंशाअल्लाह। नंबर 4, ख्वाब में किसी की शादी देखना, इसकी क्या ताबीर है? ये नया आगाज़ होने की तरफ इशारा होता है। अगर ख़ुद बंदा अपनी शादी देखता है और शादीशुदा है तो फिर खुशी वाली ज़िंदगी होगी। अगर शादीशुदा नहीं है, शादी देखता है, तो नई ज़िम्मेदारी की भी ये एक अलामत हो सकती है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी इस ज़रूरत को भी पूरा कर सकते हैं। ख्वाब में इशारा भी मिल सकता है, शादी की तरफ भी ये इशारा हो सकता है। बहरहाल हर लिहाज से अच्छा ख्वाब है और नई ज़िम्मेदारी की तरफ ये इशारा है इंशाअल्लाह। नंबर 5, ख्वाब में हवाई जहाज़ पर सफ़र करना, इसकी क्या ताबीर है? तरक्की पाएगा, कामयाबी पाएगा और अपने मकसद में कामयाब होगा इंशाअल्लाह रहमान। नंबर 6, ख्वाब में किसी का हाथ पकड़ना, इसकी क्या ताबीर है? ताल्लुकात गहरे होंगे और आपस की मोहब्बत और प्यार इसमें इजाफ़ा होगा, सुकून वाली ज़िंदगी होगी, इज़्ज़त वाली इंशाअल्लाह रहमान। नंबर 7, ख्वाब के अंदर बर्तन देखना खाने वाले, इसकी क्या ताबीर है? रिज़्क़ में फरावानी होगी इंशाअल्लाह रहमान। बड़ा अच्छा और प्यारा ख्वाब है, घर के अंदर सुकून और अमन रहेगा इंशाअल्लाह। नंबर 8, ख्वाब के अंदर कोई मेहमान आना, इसकी क्या ताबीर है? खुशखबरी की अलामत है और अल्लाह की रहमत की तरफ ये इशारा है, ताल्लुकात अच्छे होंगे और सुकून वाली ज़िंदगी होगी इंशाअल्लाह। नंबर 9, ख्वाब में भारी बोझ उठाना, इसकी क्या ताबीर है? उस पर कोई ज़िम्मेदारियाँ हैं जो वो निभाएगा। अगर बोझ उठा लेता है और कामयाबी के साथ अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है तो नई ज़िम्मेदारी की तरफ इशारा है जिसमें वो कामयाबी हासिल करेगा इंशाअल्लाह रहमान। नंबर 11, ख्वाब के अंदर सब्ज़ रंग देखना है, इसकी क्या ताबीर है? सुकून की अलामत है, रूहानियत की तरफ इशारा है। सब्ज़ रंग जो है ये अच्छाई की अलामत होता है। नंबर 12, ख्वाब में मकान बनाना, इसकी क्या ताबीर है? खुशहाल ज़िंदगी की तरफ इशारा है और सुकून की ज़िंदगी की तरफ इशारा है और कामयाबियाँ हासिल करेगा इंशाअल्लाह रहमान। नंबर 13, ख्वाब में कपड़े धोना, इसकी क्या ताबीर है? ये सफाई पसंद बंदा है, अत्तहूर शत्रुल ईमान। जो बंदा ख्वाब के अंदर कपड़े धोता है तो अपनी सफाई का ख्याल रखने वाला है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको अच्छी ज़िंदगी अता फ़रमाएंगे जो सुकून वाली होगी इंशाअल्लाह। नंबर 14, ख्वाब में किताबें देखना, इसकी क्या ताबीर है? इल्म सीखने के उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त काफ़ी मौके अता फ़रमाएंगे। ये ख्वाब मैं आपके सामने ऐसे बयान कर रहा हूँ जो तहरीर किए हुए ख्वाब हैं, उनकी ताबीर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ ताकि ख्वाब देखें और ज़िंदगी में सुकून पाएँ, परेशानी से निजात पाएँ। दोस्त अब आप जो हैं वो ख्वाब देखते हैं, उनमें से कुछ ख्वाब जो हैं तहरीर कर लिए जाते हैं ताकि अपने नाज़रीन के साथ भी शेयर किए जाएँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इज़्ज़त अता फ़रमाए और बरकत अता फ़रमाए। हर ख्वाब तो मैं नाज़रीन का शेयर नहीं कर सकता। कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सिर्फ़ उस बंदे को ही दिखाना चाहते हैं जिसके हक़ में वो बेहतर होता है। आम के लिए वो ख्वाब जो है ठीक नहीं होता। कुछ पर्सनल अल्लाह ख्वाब दिखा देते हैं, जो प्यारे ख्वाब, अहम ख्वाब हर एक के सामने बयान किए जा सकते हैं। नाज़रीन के वो कुछ ख्वाब मैं आपके सामने रख देता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम को खुश रखे और बरकतें अता फ़रमाए।
نمبر 14 پر جو خواب بیان کیا ہے، علم سیکھنے کے اللہ اس کو کچھ موقع عطا فرمائیں گے جن میں وہ کامیابی حاصل کرے گا انشاءاللہ۔ نمبر 15 خواب میں کچھ کھانا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ خوشی کی علامت ہے اور سکون کی علامت ہے اور رزق میں برکت کی طرف اشارہ ہے انشاءاللہ۔ نمبر 16 خواب کے اندر نیک انسان دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اللہ رب العزت اس بندے کی رہنمائی کر دیں گے، کسی نہ کسی ذرائع سے وہ بندہ رہنمائی حاصل کرے گا انشاءاللہ۔ نمبر 17 خواب میں برف دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ یہ کچھ کام کرنا چاہتا ہے لیکن اس میں کامیابی حاصل نہیں کر رہا، کیونکہ برف جو ہے وہ جلدی ختم ہو جاتی ہے، کام کی کوشش میں ہے لیکن اپنے مقصد کو نہیں پہنچ رہا۔ تو اگر ایسا خواب آئے تو اس کو زائل کریں اور اپنی کوشش جو ہے وہ جاری رکھیں تاکہ اللہ اس کو کامیابی عطا فرمائے۔ نمبر 18 خواب میں دریا کے کنارے کھڑا ہونا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ یہ خواب اچھا ہے، ایک سکون والی زندگی ہے اور پیار اور محبت والی زندگی ہے، جس میں اللہ رب العزت اس کو سکون بھی عطا فرمائیں گے، عزت بھی عطا فرمائیں گے، ایک انجوائے ماحول دیکھ لیں، یعنی وہ ہر لحاظ سے سکون میں ہے، تو ایسا خواب اللہ رب العزت اس کو دکھا دیتے ہیں۔ نمبر 19 خواب کے اندر زمین کا ہلنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اللہ رب العزت اس کی زندگی میں کچھ تبدیلیاں لا سکتے ہیں جن میں وہ کچھ ڈگمگا بھی سکتا ہے، اگر ایسا خواب آئے تو اس کو زائل ہی کر دینا چاہیے۔ نمبر 20 خواب میں پرندے دیکھنے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ یہ آزادی کی طرف اشارہ ہے، اللہ رب العزت اس کو کامیابی عطا فرمائیں گے، ہر لحاظ سے یہ اچھا خواب نظر آتا ہے، ایک خوشحال زندگی کی طرف بھی اشارہ ہے اور آزاد زندگی کی طرف اشارہ ہے انشاءاللہ۔ یہ 20 خواب میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اللہ رب العزت تمام ناظرین کو خوش رکھے اور برکت عطا فرمائے اور تمام کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل، اور اگر آپ کو ویڈیوز اچھی لگیں، خواب پیارے اور خوبصورت لگیں، تعبیریں اچھی لگیں، تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیا کریں۔ اللہ تمام کو خوش رکھے اور برکت دے۔